नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सभी हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला रमज़ान शरीफ के महीने की बरकत से मौला-ए कायनात सभी हमारे इस्लामी भाइयों की उम्र में तरक्की अता फ़रमाए। या अल्लाह रमज़ान शरीफ के महीने की बरकत से मौला-ए कायनात जो बीमार हाल है उनको शिफा अता फ़रमाए। मौला-ए कायनात जो बेरोज़गार है उन्हें बरसरी रोज़गार अता फ़रमाए। या अल्लाह ये रमज़ान शरीफ का महीना है, मौला-ए कायनात हर किसी का दिल करता है कि मदीना देख लो, आका के शहर को देख लूँ। मौला-ए कायनात इस महीने की बरकत से हम सबको मदीने की हाज़री नसीब फरमाए। देखिए मेरे दोस्तों, आज की जो हम ये बात करते हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मुताल्लिक़ बात करेंगे। आज जो तारीख़ है वो 19 मार्च है और दिन जो है ना वो मंगल का दिन है। आज बात करते हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब इस वक्त किस कंडीशन में है, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की इस वक्त क्या कैफियत है, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब इस वक्त किस हाल में है। तो मेरे दोस्तों वीडियो को पूरा देखना। इंशाअल्लाह ताला मैं ये वीडियो ऐसे नहीं बना रहा हूँ कि मैंने यहाँ से सुनी वहाँ से सुनी और आपको मैंने सुना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सच्ची वीडियो है। जब आप वीडियो पूरी देखेंगे तभी आपको मालूम होगा, तभी आपको पता चलेगा। तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब इस वक्त जो है वो बड़ौदा की जेल में है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप लोग जो दुआ कर रहे हैं बिलखुसूस तरीके से सलमान अज़हरी साहब के लिए, आप जो वज़ाइफ पढ़ पढ़ करके कुरान अज़ीम की तिलावत कर करके अल्लाह का ज़िक्र कर करके नमाज़ों की पाबंदियाँ कर करके जो आप दुआ कर रहे हैं ना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए, अल्लाह ताला उस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा रहा है। अल्लाह ताला उस दुआ को अपनी बारगाह में मकबूल फरमा रहा है। मैं जानता हूँ आप लोगों की दुआएं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ बहुत यानी बिलखुसूस तरीके से है। यानी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआ को ज़ाया नहीं करेगा। आप जिस मकसद के लिए सलमान अज़हरी साहब के लिए दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला उस दुआ को बहुत जल्द कबूल फरमाने वाला है, क्योंकि वो गफूर रहीम है, वो गुनाहों को बख्शने वाला है। अल्लाह ताला फरमाता है इस महीने में मुझसे मांगो, मैं अपनी रहमत से तुम्हें अता करूंगा। और मेरे भाइयों जब भी दुआ मांगा करो, ये दो मकबूलियत के वक्त हैं, एक तो इफ्तार के वक्त दुआ मांगा करो और एक सहरी के वक्त दुआ मांगा करो। इस वक्त अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों की दुआ को अपनी बारगाह में ज़रूर कबूल फरमा लेता है। अब बात करते हैं सलमान अज़हरी साहब के मुताल्लिक़, उनके रिलेटेड बात करते हैं। सलमान अज़हरी साहब जो है इस वक्त गुजरात की सरजमीन बड़ौदा जेल में है, लेकिन सलमान अज़हरी साहब को काफ़ी वक्त हो गया है, देखा जा रहा है। अब सलमान अज़हरी साहब के भी बच्चे हैं, उनके भी वालिदा हैं, यानी उनके भी फैमिली है, उनके भी रिश्तेदार अहबाब दोस्त अकारिब हैं। ज़रूर उन्हें भी अपने बच्चों की याद आती होगी, ज़रूर उन्हें भी अपने भाइयों की, अपनी वालदा की ज़रूर याद आती होगी, वालिदैन की ज़रूर याद आती होगी। इंशाअल्लाह ताला आप जो दुआ कर रहे हैं ना, तो अल्लाह ताला इस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा रहा है। यानी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर जो पासा एक्ट लगा हुआ है, मुफ्ती साहब ने कोई ऐसी खता नहीं की है जो उन पर पासा एक्ट लगाया गया है। अब यानी जो वकील हैं वहाँ के, तो वो मुफ्ती साहब के लिए यानी बहुत कोशिशें कर रहे हैं। अब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का नंबर बहुत जल्दी आने वाला है। मुफ्ती साहब का नंबर यानी हाई कोर्ट में बहुत जल्दी आ जाएगा। यानी वकील भी उधर से कोशिशें कर रहे हैं और बिलखुसूस तरीके से आप लोगों की भी दुआएं हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए। इंशाअल्लाह ताला हमारा ईमान कहता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसका अज्र ज़रूर अता फरमाएगा। ये रमज़ान शरीफ का महीना है मेरे दोस्तों, अल्लाह का जिक्र करो, अपने गुनाहों से माफ़ी मांग लो, अपने आंखों से आंसू अश्कबार कर लो और उसके बाद दुआ करो। इंशाअल्लाह ताला एक न एक दिन अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। कुरान अज़ीम पढ़ लो, सूरह रहमान याद हो सूरह रहमान पढ़ लो, सूरह यासीन याद हो सूरह यासीन पढ़ लो, सूरह मुज़म्मिल याद हो सूरह मुज़म्मिल पढ़ लो। मकसद मेरा बताने का ये है कुरान शरीफ में जो भी याद हो, अगर कलमा भी याद हो इस महीने में वो भी पढ़ लो। अल्लाह ताला इस महीने में अपने बंदों की दुआ को अपनी बारगाह में
قبول فرما لیتا ہے۔ یعنی آپ حضرات مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ اب مفتی سلمان اظہری صاحب کا نمبر بہت جلدی آنے والا ہے ہائی کورٹ میں۔ جب مفتی صاحب کا بہت جلدی نمبر آ جائے گا تو ظاہر و باہر ہے پھر انشاءاللہ تعالی ضمانت بہت جلدی مفتی سلمان اظہری صاحب کی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ مجھے امید ہے آپ لوگ سلمان اظہری صاحب کے لیے دعا کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے سلمان اظہری صاحب کے لیے دعائیں کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت تمہاری دعاؤں کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ لوگ خوش قسمت ہو کہ آپ لوگوں کو یہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ ملا ہے، نہ ورنہ لوگوں کو تو رمضان شریف کا مہینہ بھی نصیب نہیں ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس مہینے میں آپ کثرت سے اپنے آقا پر درود و سلام پڑھو، اس مہینے میں تراویح پڑھو، اس مہینے میں نمازوں کو کثرت سے پڑھو اور وقت پر زکوٰۃ بھی ادا کرو، یعنی وقت پر زکوٰۃ ادا کرو، صدقہ و خیرات دو۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ صدقہ اور خیرات بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ صدقہ اور خیرات، کسی یتیم کو اگر تم نے دیکھا کہ یتیم ہے، اس کے سر پر کپڑے نہیں ہیں، یعنی اس کے بدن پر کپڑے نہیں ہیں، تو اس یتیم کو کپڑے پہنا دو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس ادا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔